दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में द पीसीएस पॉइंट में। दोस्त आज हम लोग बात करेंगे एसिड अटैक पे मामले पे। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश टॉप पे थे एसिड अटैक मामले पे। और अभी 3 दिन पहले जो है एक मामला आया दिल्ली में एसिड अटैक का। तो आज हम लोग इसकी बारीकियों समझते हैं कि क्या कारण है कि ये मामले इतनी तूल पकड़ लेते हैं और कंट्रोल नहीं हो रहे हमारे देश में। दोस्त इस पे चर्चा इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर साल करीब 150 से 200 के मामले पूरे भारत में आते हैं। ये कम संख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जिसके ऊपर बीतती है वही समझ पाता है। तो थोड़ा हम बात करेंगे इस पे जो है क्या मनोविज्ञान काम करता है, क्या कारण है और क्या क्या इसके जो है मतलब किस मनोस्थिति से लोग गुजरते हैं, जरा उसको हम लोग समझते हैं थोड़ा बहुत। तो थोड़ा हमें शायद हम कुछ न्याय कर पाएंगे अपने समाज के साथ। तो दोस्त इन्हीं मुद्दे को लेकर मैं सोचा आज इस पे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। चलिए, पहली चीज तो सर ये एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है। एनसीआरबी क्या है? नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो। ठीक है, तो इसमें 2019, 20 और 21 में लगातार उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल लोग टॉप नंबर पर हैं। हालांकि दिल्ली भी तीसरे नंबर पर रहता है, हमेशा तीसरे नंबर पर मेंटेन है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो आई है इसके अनुसार ये दोनों हमेशा टॉप रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में क्या कारण है और पश्चिम बंगाल में क्या कारण है, हम उसको देखेंगे भी जो है। इसको 3 सेगमेंट हम लोग बांट के देखेंगे कि कारण क्या है, परिणाम क्या है, इसके कारण क्या है, फिर मनोविज्ञान क्या काम करता है, फिर इसके बाद आगे की रणनीति हमारी क्या हो सकती है। ठीक है, एक रिपोर्ट जारी करता है एक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो है ASWWF, एसिड सर्वाइवल एंड वुमेन वेलफेयर फाउंडेशन। इसमें इन्होंने बताया कि क्लास 9 से जो 12 की लड़कियां रहती हैं इनमें जो है ये बहुत अनसेफ है। इनकी रिपोर्ट के अनुसार जो है ये बहुत अनसेफ है और इन्हीं के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा अटैक होते हैं। तो जो क्लास 9th और 12th की लड़कियां होती हैं इसमें क्या कारण है, क्या मनोविज्ञान काम करता है, हम उसको आगे देखेंगे। और एक मामला आया था लक्ष्मी बनाम जो है भारत संघ का मामला आया था। लक्ष्मी अग्रवाल नाम था शायद जो है इनका। तो उनके नाम बनाम भारत संघ का एक केस था जिसके अनुसार कुछ गाइडलाइंस दी थी सरकार ने। अब गाइडलाइंस वगैरह कुछ फॉलो हो नहीं रहा है, तो ये सब क्राइम बढ़ रहा है। अभी हम देखेंगे कि क्या गाइडलाइन दिया है भारत सरकार ने और उसको कैसे लोग फॉलो करते हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं, क्या ग्लिच है उसमें जो है, देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जो है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त पहली चीज हम समझते हैं इसका मनोविज्ञान। क्या मनोविज्ञान काम करता है कि लोग जो है क्यों मतलब ये सब चीजें करते हैं। दोस्त पहली चीज जो ये लोग करते हैं ना, एक कमजोर व्यक्तित्व और असुरक्षा की भावना। दोस्त होता क्या है ना, जो लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में जो है असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, या फिर यूँ कहें कि बहुत ज़्यादा मतलब कि जिन्हें समझ नहीं है, समझ वही नहीं जिसके पास असुरक्षा भावना वही होता है जिसके पास समझ नहीं है। जैसे कि हम ही जो है कुछ असुरक्षित महसूस करें कहीं, क्योंकि उस समाज का उस कल्चर का हमें कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए हम असुरक्षित महसूस करते हैं। कहीं अनजान जगह जाने पर हम असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमें समझ नहीं है। समझ अब ये जो कक्षा 9 से 12 तक की जो बात की जा रही है इसमें क्या है, इसमें समझ ही नहीं होती है। अभी हमारे पास समझ कितनी है, तो ये अभी जब समझ नहीं है तो व्यक्तित्व कमजोर रहता है। ठीक है, तो ये एक असुरक्षित हालांकि इसका उम्र से कोई लेना नहीं है, बहुत बड़े बड़े आदमी भी असुरक्षित भावना आ जाते हैं, कमजोर व्यक्तित्व उनका हो जाता है। ठीक है, तो एक कारण ये होता है। और एक पुरुषवादी पैट्रियार्की मानसिकता हमारे यहाँ बहुत तेज काम करती है दोस्तों। ये जो हमारा बचपन का जो मतलब पालन पोषण होता है ना, ये बहुत बड़ा काम करता है। हम जो है अपने घर में जो है माँ को बहन को काम करते हुए देखते हैं, पिताजी की कहा हमेशा वो बहुत कमी जो है नकारती हैं। तो दोस्त मानो या ना मानो धीरे धीरे हमारे जहन में चीज़ें बैठ जाती हैं कि एक लड़की जो है एक वो गर्लफ्रेंड बनती है या फिर कुछ बनती है तो उसको जो है एक उसी नज़रिए से देखता है। आदमी एक अपनी माँ अपनी बहन को ही नज़रिए से देखता है कि ये जैसे मेरी माँ बहन रह रही है उसे ये भी रहेगी हमारे साथ, और ये मुझे कैसे मना कर सकती है, और मना कर सकती है तो ये मेरी प्रॉपर्टी राइट थी। तो दोस्त उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये रिजेक्शन उसके लिए बहुत नकारात्मक इम्पैक्ट डालती है। ये पितृसत्तात्मक मानसिकता है दोस्त। ये हमारे ना जो कल्चर है हमारा जो है उससे आ रहा है। तो दोस्त मनोविज्ञान यही काम करता है। आगे देखते हैं और क्या कारण रिजल्ट। दोस्तों इस पे थोड़ा हमें ना ध्यान देने की वाली बात है, और ये
यही एक चीज़ है जो हमें जो है सतर्क रखवा सकता है कि ये रिजल्ट, पहले किसी चीज़ का हम रिजल्ट डाल लेते हैं तो हम थोड़ा सतर्क हो जाते हैं कि इसका परिणाम क्या हो सकता है दोस्त। ठीक है, पहली चीज़ तो दोस्त उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। ठीक है, और स्किन जब डैमेज हो जाती है वो सिकुड़ जाती है, फिर वो रिकवर करने लायक नहीं रहती। रिकवर करने लायक इस सेंस में नहीं रहती कि जो स्किन होती है वो पसीनों को, हमारे पसीने को विनियमित करता है, मतलब निगमन करता है उसका, जो है सर्कुलेट करता है उसके, और पसीना जो है हमारे शरीर के टेम्परेचर को जो है नियमित करता है। दोस्त जब वो स्किन ही डैमेज हो जाती है ना, तो उनका पसीने का जो विनियमन है, रेगुलेशन है, वो खत्म हो जाता है। और जब खत्म हो जाता है दोस्त, उनकी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, इचिंग होती होती बहुत ज़्यादा उनके अंदर। तो दोस्त ये सोचिए आप जो है कि उनकी एक तो चमड़ी सिकुड़ गई है पूरी तरह से। ठीक है, और उसके बाद उनकी उसमें जलन हो रही है, जलन थोड़ा थोड़ा हमेशा महसूस होता रहा क्योंकि उसमें पसीना निकल नहीं रहा, टेम्परेचर रेगुलेशन मेंटेन हो ही नहीं रहा है। ठीक है दोस्त, अगर जो सर्जरी होती है ना उसकी जो है स्किन रिकंस्ट्रक्शन, जो सर्जरी होती है 15 लाख रुपए कम से कम होती है दोस्त, और वो भी कई चरणों में होती है। तो कम से कम, और इससे पूरी तरह से रिकवर हो जाए गारंटी नहीं रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा राहत लिए दोस्त, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और अमूमन जो ये एफिड का शिकार होते हैं कौन होते हैं, या फिर गरीब लड़कियां होती हैं, या फिर मिडिल क्लास होती हैं। इनके पास अपनी लड़कियों को रूप में एज एसेट के रूप में इतना बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं रहता दोस्त। रिजल्ट दूसरा होता है, दूसरे रिजल्ट की बात करें हम जो है, ये सोशल स्टिग्मा होता है। कहीं अब उनके ऊपर एसिड फेंक दिया है दोस्त, वो कहीं जॉब करने लायक नहीं रह जाती, कहीं कोई रखता नहीं है। आप एक छपाक मूवी आई थी उसमें देखोगे कि जब दीपिका पादुकोण ऊपर जो एसिड फेंक दिया जाता है, एक बच्चा डर जाता है जब उनका चेहरा देखता है। तो उसमें इंडिकेशन यही किया जा रहा था कि बच्चे जब डर जा रहे हैं तो बड़े के लिए भी वो आकड़ हो सकता है। बड़े भी मतलब एक तरह से उसको देखना पसंद नहीं करते। तो दोस्त मानो या ना मानो, लुक्स मैटर करता है हमारे भारतीय समाज में से, किसी भी समाज में लुक्स तो मैटर करते ही है। तो जब डैमेज हो जाएगा तो उसको एक भद्दा स्वरूप हो जाता है। हालांकि भद्दा शब्द तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या करोगे दोस्त, है स्वरूप यही। ठीक है, तो उनके ऊपर एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है। अब उनको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं लगेगी तो उनका मनोविज्ञान कैसे काम करेगा, उनका आर्थिक स्थिति कैसे सही होगी, तो किस परिस्थिति में जिएंगे, समझ रहे हो ना। अब तीसरी चीज़ मैरिज। अब हमारे यहाँ लड़की वैसे भी दहेज प्रथा चलती है, हमारे यहाँ वैसे भी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा चीज़ें स्टिग्मा है समाज में मैरिज सिस्टम को लेके। और ऊपर से जली हुई लड़की को फिर अब कैसे, मतलब वो मैरिज कोई करेगा इनके साथ। ये भी है, फिर भी माँ बाप को ऊपर भार बनने लगती हैं, जॉब कहीं कोई दे नहीं रहा है। ठीक, जॉब नहीं मिल रही है, मैरिज नहीं हो रही है। अब ये एक तरह से भार हो जाती हैं। ठीक है दोस्त, उस मेंटल हरासमेंट को ना समझना, ये कहते हैं ना जिसके ऊपर पड़ता वही समझ पाएगा दोस्त। ठीक है, ये हर किसी की बस की बात उतनी, उस लेवल की जो मेंटल हरासमेंट होगा। ठीक है, आप कभी जो स्टॉक पे देखिएगा जो एफिड सर्वाइवल कोई आता है। ठीक है, तो दोस्त ये सब रिजल्ट होते हैं। ठीक है, तो इस पे क्या ही बताया जाए, बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजन, क्या कारण क्या है दोस्त, ये तो देखते हैं कारण क्या है। ठीक है, एक तो हमने जैसे बताया सोशल कंडीशनिंग हमारी होती है। ठीक है दोस्त, होता क्या है, जैसे हमारे समाज में ना एक मानसिकता बनी है कि हम जो है न खेलेंगे, न अगर मैं नहीं खेल पाऊंगा तो हम खेल बिगाड़ देंगे। और ये दोस्त बहुत अच्छी तरह हमारे समाज में नहीं, हर समाज में है सर। मैं आपको बताता हूँ, चलो मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको। आपने जो आंखें मूवी एक देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन रहते हैं, अर्जुन रामपाल साहब रहते हैं, अक्षय कुमार साहब रहते हैं, और परेश रावल जी रहते हैं, सुष्मिता सेन रहती हैं। उसमें दिखाता है कि जो अमिताभ बच्चन जी रहते हैं, वो कोई बैंक बनाए रहते हैं, और उन्हीं बैंक, एक परिस्थिति आती है, उन्हीं उसी बैंक से उन्हें निकाला जाता है। तो वो बंदा अब इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो कहता है कि अगर बैंक मैं बनाया हूँ तो बिगाड़ूंगा मैं, और उस बैंक को लुटवाने लगता है। कहता है हम इसको कंगाल कर देंगे इस बैंक को। दोस्त, ये हमारे समाज की ना सोशल कंडीशनिंग है। आपने कई कई बार देखा होगा कि जो हमारे समाज में कुछ लोग हैं जिन्हें क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता, अगर मान लो कुछ भी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रहती है, कोई टीम उनको नहीं लेना चाहती है, तो दोस्तों क्या करते हैं, कुछ वो जो पिच होती है उसे खोद देते हैं, अगले दिन जाके फावड़ा मार देते हैं उसके बीचों बीच, कि ताकि हम खेलने नहीं देंगे। दोस्त, ये जो सोशल कंडीशनिंग है ना, यही बहुत बड़ा रीजन करती है कि अब लड़के सोचते हैं कि यार मुझे कैसे नकार सकती है, मेरी थियरी जो है अब मेरी नहीं हो पाएगी तो किसी की नहीं बनने दूंगा मैं, जो है समझ रहे हो दोस्त। तो ये
जो मानसिकता है ये सोशल, हमारे सोशल कंडीशनिंग है। अब ये इतने जल्दी सुधरने वाला नहीं है। एक दूसरी कारण है रिवेंज। रिवेंज मतलब वही है, रिवेंज यही जो हम डिस्कस किए हैं। रिवेंज मतलब वही होता है कि हम नहीं हो पा रहा तो हम बदला लेंगे इसका जो है, इनको सबक सिखा कर रहेंगे। ठीक है। एक तीसरा रीजन दोस्त बहुत अच्छे तरह से है ना, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन मशीनरी। दोस्त हमारे यहाँ कानून तो बन जाते हैं, वो फाइलों में दब के रह जाते हैं। अब ये चीजें जब ऐसी हैं, अब प्रोटेक्शन कैसी मशीनरी काम कर रही है देखिए जरा। केवल 5 से 6% लोग फिर जो है सजा पाते हैं इसमें जो है। 2019 के डाटा में सिर्फ 156 लोग एफिड अटैक लड़की हुई थी, सिर्फ 6 को सजा मिली है। दोस्त ये बताइए, अब 6 को सजा मिली है जब, तो उनके ऊपर क्या बीतेगा, वो मानसिक रूप से क्या होंगे। आप बताइए, जो लड़की जो है वो बेल पा जाता है, लड़का जो है, और वो जो बेचारी जो है सजा, मतलब अभी उनका मेडिकल चल रहा है, तब तक वो लड़का बेल लेके आ जाता है। अब वो स्वच्छ रूप से घूम रहा है, और लड़की ऊपर क्या बीतती है दोस्त। 2020 में 109 में सिर्फ 4 को सजा हुई थी, 2021 में 107 में सिर्फ 5 को सजा हुई। देख रहे हैं दोस्त कितना स्लो रेट है हमारे यहाँ सजा का। ये फेलियर ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी है दोस्त। पुलिस जो है एफआईआर दर्ज सही नहीं करती है ये सब मामलों में। ठीक है। और हमारे यहाँ इतनी इजीली अवेलेबिलिटी है एसिड की दोस्त, कि मतलब क्या ही बताया जाए। ये कहने वाली बात है सिर्फ जो है कि हम एसडीएम को रिपोर्ट करेंगे अगर कोई एसिड बेच रहा है तो, लेकिन कोई करता नहीं दोस्त। ये अभी जो लड़का दिल्ली में किया है वो जो है फ्लिपकार्ट मंगा लिया था 150 रुपये में, बताइए। अब फ्लिपकार्ट वाले से पूछा गया कैसे, तो उन्होंने कहा हम कार्रवाई करेंगे जो आदमी जो है इसको बेचा है। तो क्या कार्रवाई करेंगे आप उन पे, आप तो लगातार बेच ही रहे हो दोस्त। ये गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फेलियर है, समझ लो ना। ये गवर्नमेंट की फेलियर है, क्योंकि अभी मानसिक रूप से तो हम इतना चेंज नहीं कर सकते किसी चीज़ को। ठीक है। चलिए दोस्त आगे नेक्स्ट लाइन देखते हैं। दोस्त अब आगे क्या, ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, तो आगे क्या किया जाए, समझ रहे ना दोस्त। एक बात और बता देता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी, जो विकसित देश हैं, वहाँ भी सब मामले आते हैं दोस्त। ये अब गौर करने वाली बात है कि मामले जापान जैसे जो सभ्यता वाला देश माना जाता है और बहुत कर्मठ देश माना जाता है, वहाँ भी केस देखे जाते हैं। हालांकि इनके रेट बहुत कम है वहाँ पर, और उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ की जो प्रशासनिक मशीनरी है ना दोस्त, वो फेल नहीं होती है। हमारे यहाँ प्रशासनिक मशीनरी फेल है, तो अगर ये विकसित समाज में भी घटनाएं हो रही हैं तो हमारे यहाँ भी होंगी। तो हमें अभी सोशल चेंजेस का प्रतिफलात्मक इतनी जल्दी चेंज नहीं होने वाले हैं। बहुत सारी इकोनॉमिक कंडीशन आए, पूंजीवादी समाज होता चला रहा है, वो भी इतनी जल्दी चेंज, मतलब उससे कहाँ चेंज करोगे आप। तो उसके अपने डैमेज तो कुछ न कुछ होंगे समाज के। तो दोस्त हम जो है समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन मशीनरी, प्रशासनिक मशीनरी बदल सकते हैं। पश्चिम बंगाल, सॉरी क्या नाम है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी इसके कानून है। हमारे कानून और उनके कानून तुलना कर लीजिए। वहाँ जो है 10 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना है इफिट फेंकने वालों पे। हमारे यहाँ क्या है, 50,000 जुर्माना है सिर्फ जो है। बताइए, ये तो प्रशासनिक मशीनरी फेलियर है कि नहीं है। ठीक है दोस्त। आगे जो हम सोच रहे हैं सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो तीसरा सोल्यूशन दोस्त, मेडिकल सुविधा फ्री दी जाए इनको। फिर एक वही सरकारी अस्पताल में सुविधा दी जाती है, वहाँ न सही से, आप पता है सरकारी सुविधा कैसी होती है। अब मेडिकल में इसके लिए बहुत रिकवरी, बहुत पैसा लग जाता है दोस्त। ये मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ये लोग। पहली चीज़ तो डॉक्टर मना करते हैं कि आपकी बच्ची मर जाएगी, सरकारी अस्पताल तुरंत जो है लिखवा लेते हैं, पहले फाइन कर दीजिए आप जो है कि हमें कुछ होना है। इसलिए अब बेचारे क्या करें, इनके मरता क्या नहीं करता, ये साइन भी कर देते हैं। तो दोस्त गवर्नमेंट को चाहिए कि फ्री में इनका जो है मेडिकल चेकअप पूरा, अब पूरे अच्छे से। लेकिन दोस्त हमारे यहाँ ये सुविधा है नहीं, इसको बहुत मैंडेटरी है, मेडिकल वाली फैसिलिटी देना चाहिए। ठीक है। चौथा है अनुदान देना दोस्त। कुछ नौकरी, कुछ भी अनुदान दे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बर्बाद होने में फिर हम उस लड़के और उस लड़की को क्यों, के बीच के रिश्ते क्यों माने। हमारी गवर्नमेंट मशीनरी जो है फेल हो रही है, हम उसको भी तो इंक्लूड करेंगे। तो जब गवर्नमेंट मशीनरी फेल हो रही है, तो जो टैक्स पेयर का पैसा है, क्यों दिया जा रहा है टैक्स पेयर पैसा, आपकी मशीनरी फेल हो रही है। जब फेल हो रही तो दोस्त इनको अनुदान कौन देगा, फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इनके जीवन यापन, उनका तो जीवन पूरी तरह से नर्क हो जाता है। एफिड फेंकने के बाद उनका तो सोफल से लेके हर जगह है, उनका तो बहिष्कार हो जाता है लगभग। अब उनके घर में कोई इज्जत नहीं कर रहा है उनकी जो है। तो दोस्त ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्त हमने अभी तक क्या सीखा, आगे की राह जो चोंचलेबाजी तो हो गई, अब आगे क्या है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा दोस्त,
आगे के रूप में हम जो है, पहली चीज़ तो जब जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में हो रहा है, तो हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारे यहाँ भी ये घटनाएं होंगी, और होंगी तो हमें अब देखना है कि हम इसको मिनिमाइज कैसे करते हैं। एकदम शून्य लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मिनिमाइज कर दें एटलीस्ट। जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में ये सब चीज़ें आ रही हैं, तो प्रशासनिक मशीनरी फेल हो रही है, उसको बहुत चुस्त दुरुस्त करना है, इसको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। मेडिकल सुविधा अच्छे देनी है, ये नहीं हो रहा है हमारे यहाँ। और अनुदान कुछ न कुछ उनको अनुकंपा के रूप में, चाहे नौकरी दे दो, चाहे उनके अकाउंट में 15-20 लाख या फिर 1 करोड़ फंड दे दो उनको, जो है जिनके पास, जिनके साथ हो रहा है। दोस्त ये करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है दोस्त मेरी साइड से इतना ही। बाकी आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आपके लिए कमेंट्स खुला है दोस्त, आप उसमें कहिएगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद।